परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचता है और परमेश्वर योना से कहता है कि योना तुम जाओ निनवे की ओर और वहाँ के लोग जो व्यभिचार में पड़े हैं वहाँ तुम सुसमाचार को बताओ। पर योना परमेश्वर से कहते हैं कि वहाँ के लोग हैं व्यभिचार में पड़े हुए हैं, वहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे बोल के योना नहीं जाने के लिए ठानता है और वे निनवे ना जाके तरसीस की ओर चलते हैं। पर वहाँ जब जाते हैं योना नाव चढ़ जाते हैं और नाव में बहुत बड़ा आंधी तूफान आने लगता है और नाव टूटने पर रहता है। पर मल्लाह लोग जो है अपना जहाज ना टूटे बोल के अपना अपना सामान को समुद्र में फेंकते जा रहे हैं ताकि नाव हल्का हो जाए। पर योना क्या कर रहे हैं, नाव के निचले हिस्सा में आराम से सो रहे हैं। तब नाव वहाँ के चालक बोलते हैं कि तुम उठो और अपने परमेश्वर का दुहाई दो। तब परमेश्वर योना उठता है और कहता है कि मुझे क्या कीजिए, आप सब समुद्र में डाल दीजिए। पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग कैसे डालेंगे, पर हम लोग एक दूसरे का क्या करेंगे, चिट्ठी डालेंगे। चिट्ठी डालेंगे तब यह चिट्ठी वो लोग जब डाला तब चिट्ठी योना के ही नाम से निकला। तब वो लोग डरते हैं और कहते हैं कि तुम किस देश से आए हो और किस जाति का रहने वाले हो बोल के। तब योना जवाब देता है कि मैं जल और थल दोनों को बनाया है उस परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ। तब वो लोग और भी ज़्यादा डरते हैं कि हम लोग क्या करें। तो फिर पूछते हैं कि हम लोग अपने आप में बचने के लिए हम लोग क्या करें। तब योना फिर से कहते हैं कि मुझे क्या कीजिए, आप सब समुद्र में डाल दीजिए। पर वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि हम लोग तो बीच समुद्र में हैं, थोड़ा सा किनारे ही जाएंगे और इसको क्या करेंगे, समुद्र में डाल देंगे। पर वो लोग जैसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वैसे फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान होने लगता है। तब उसको मजबूरी से क्या करते हैं कि वो लोग समुद्र में ही बीच में ही फेंक दिया जाता है। पर परमेश्वर का योजना रहता है कि उसको मछ निगल लेता है और योना जो है 3 दिन और मगरमच्छ का पेट में ही रहता है और वहीं से पछताप करता है, दुहाई देता है और उसका दुहाई को परमेश्वर पिता सुन लेता है। और वे कहते हैं कि निनवे में जाके ही उगल दिया जाता है योना को। और योना निनवे में जाके प्रचार करते हैं कि निनवे 40 दिन में उलटने वाला है। यहाँ फिर राजा के कान में पहुँचता है और राजा भी टाट ओढ़ते हैं। अब वचन में लिखा हुआ है कि अपना राज वस्त्र उतार लेते हैं और क्या छोटे क्या बड़े क्या पशु सब कोई टाट ओढ़ते हैं और 40 दिन का उपवास रखते हैं। और तब परमेश्वर का मन परिवर्तन होता है और कहते हैं कि नहीं निनवे को नहीं पलटेंगे बोल के, विनाश नहीं करेंगे। तब योना गुस्साता है, कहता है कि नहीं, हम इसीलिए नहीं आने खोज रहे थे निनवे, तरसीस जा रहे थे कि हम जानते थे परमेश्वर कृपालु है, दयालु है और वे विनाश नहीं करेंगे बोल के। फिर वे पूरब की ओर जाते हैं और बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम जहाँ पर बैठे थे वहाँ एक रीढ़ का पेड़ उगता है और उसको छाया करता है। पर यह परमेश्वर का योजना रहता है कि 3 दिन एक दिन में उगता है और फिर दूसरा दिन मर जाता है। तब योना गुस्साता है, बोला ये पेड़ भी जो था अच्छा वो भी बड़ा हो गया और मर गया। तब परमेश्वर से उसका फिर वार्तालाप होता है कि योना तुम इस पेड़ में ना ही तुम उगाया है ना ही बढ़ाया है, इसमें तुम तरस खा रहा है। और निनवे में जो इतना जनसंख्या है, पशु पंछी हैं, छोटे बड़े मनुष्य हैं,
इसका गिनती 1,20,000 करीब है, तो हम इसके लिए हम क्यों तरस नहीं खाएंगे। इसीलिए निन्वे को क्या किए, बचाएं बोल के बोलते हैं। इसीलिए निन्वे को बचाया गया। और फिर निन्वे को विनाश नहीं होने दिया गया। या योना नबी का पुस्तक से योना के विषय में छोटी सी कहानी है प्रियो। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। सभी को जय मसीह की।